ये है लद्दाख, जहाँ बर्फ़ के पहाड़ खड़े हैं और पानी की हर बूंद सोने से भी कीमती है। यहाँ से निकले एक इंसान जिनका नाम है सोनम वांगचुक। इनकी सोच से 3 इडियट में फुंगसुक वांगडू बना, जिन्हें दुनिया एक क्लाइमेट हीरो कहती है। लेकिन आज वही इंसान जेल में है। आखिर क्यों? क्या उन्होंने सचमुच देश की सुरक्षा को खतरे में डाला, या फिर सिर्फ अपनी ज़मीं और संस्कृति बचाने की लड़ाई में जेल में चले गए? मैं इस मुद्दे को 8 प्रश्न और उत्तर में समझाऊंगा, जिससे आप इनके बारे में और लद्दाख के एल से लेके एच तक सभी चीज़ समझ जाएं और इस मुद्दे पे अपना ओपिनियन और पॉइंट रख पाएं। चलिए पहले समझते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने सेकमोल नाम का संस्था बनाया, जहां लद्दाख के बच्चे नई तरह से सीखते हैं। उन्होंने पानी बचाने के लिए आइस कूपा जैसे अनोखे प्रयोग किए। 2018 में उन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। कम शब्दों में कहे तो वे सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि लद्दाख के लोगों की आवाज़ हैं। अब समझते हैं लद्दाख चर्चे में क्यों है। 2019 में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तब से यहाँ के लोग 2 मांग कर रहे हैं। पहला, स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, और दूसरा, छठी अनुसूची यानी कि 6 शेड्यूल में है, सुरक्षा, ताकि उनकी ज़मीन, नौकरी और संस्कृति बाहर से आने वाले लोगों से सुरक्षित हो। सितंबर 2025 में जब प्रदर्शन हुए तो वो अचानक हिंसक हो गए। इसमें कई लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। मेन मुद्दा समझते हैं कि गिरफ्तारी क्यों हुई। इन प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार का आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काना और हिंसा फैलाने में भूमिका निभाई, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे। सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगा दिया। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून में सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक जेल में रख सकती है। मकसद है देश का सुरक्षा बचाना। लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई बार इसका इस्तेमाल सरकार आवाज़ दबाने के लिए करती है। यानी सवाल ये है कि क्या वांगचुक देश की सुरक्षा के लिए सच में खतरा, या फिर उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल पूछे इसलिए उन्होंने के ऊपर NSA लगा दिया गया। ये देखते हैं गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। सोनम वांगचुक की पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। देश विदेश के मानवाधिकार और पर्यावरण समूहों ने चिंता जताई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और ऑडियो वायरल हुए, लेकिन फैक्ट चेक के दौरान इनमें से बहुत सारे फेक और एडिटेड निकले। यानी सच्चाई ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। देखिए लद्दाख के लिए इसका क्या मतलब है। वांगचुक की गिरफ्तारी से लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लद्दाख के युवाओं के लिए यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है। ज़मीन और नौकरी की सुरक्षा, संस्कृति की पहचान और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार, सब दांव पर। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सोनम वांगचुक का केस हमें ये दिखाता है, जब कोई इंसान पर्यावरण बचाने या अपने लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो सत्ता और जनता के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन सच ये है कि जागरूक नागरिक ही असली ताकत होते हैं। तो हमारा काम है सही जानकारी शेयर करना, फेक न्यूज़ से बचना और लोकतंत्र की आवाज़ बने रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस केस पे बेसिक से अभी तक जो भी हुआ सब चीज़ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।